गुरु और शिष्य जब दोनों मिलते हैं तब ज्ञान की पूर्णता की ओर हम प्रवेश करते हैं। दो के संयोग से जीव और प्रकृति के संयोग से यहां ये सारा सृजन, सारा सुख है। द्वास पर्णा सयुधा सखाय समानम वृक्षम परिशुष्व जाते अन्य पिप्लम स्वादवत्ति अनश्यो अभिचाकशी। आओ, भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम के द्वारा प्राणायाम की प्रक्रिया को समापन की ओर आगे बढ़ाते हैं। बहुत प्राणायाम आपसे करवाया था, हर दिन भस्त्रिका करना है, कपालभाति को करना है। भाई ये प्राणायाम भी 3 बार कर लेना। फिर उज्जाई, करके बाएं से बाहर छोड़ दे। फिर भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, दोनों नासा स्तरों से प्राण का घर्षण और मंथन करते हैं। बाएं चंद्र सर, दाहिना सूर्य सर, इन दोनों के साथ जुड़ी हुई 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां। और इनमें जब प्राण का उत्थान होता है तब शरीर का, मन का, जीवन का रूपांतरण होने लगता है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियां जागृत होने लगती है। देह देवालय शिवालय बन जाता है। भीतर का ज्ञान, भीतर का भगवान प्रकट होने लगता है। भीतर की शक्तियां प्रकट होने लगती है। सब कुछ हमारे भीतर सन्निहित है। वो अंतः शक्तियां जागृत हो जाती हैं प्राणायाम से। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे करना है। आपको पहले बहुत करवा दिया। प्राणायाम से तन मन जीवन परिशुद्ध हो जाता है। ततः क्षयते प्रकाश श्रवणम, भीतर का सारा अंधेरा छट जाता है। शरीर, ये तन निरोग हो जाता है, मन निर्मल पावन हो जाता है। और फिर निर्मल हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, उस भगवान का साक्षात्कार होता है। आओ, आपको अब भीतर की दुनिया में लेके चलते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। सबको करना है भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 3 बार। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाएंगे। मृदंड सीधा, आंखें मंद, मन सहज। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ, श्वासों के साथ अहंकार का ध्यान। हर पल यह एहसास मेरा भगवान है सदा मेरे पास। एक क्षण के लिए भी जीवन में निराशा ना है, असुरक्षा का भाव ना है। वो भगवान हर समय हमारी सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, जीवन दे रहा है, प्राण दे रहा है, गति दे रहा है। सृष्टि के कण कण में उसकी अनुभूति, हर क्षण में उसी की स्मृति। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, हर पल तेरे अंग संग जियो प्रभु। खुद को न भूलूं, खुदा को न भूलूं। हम स्वभाव से ही ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय, आनंदमय, निर्विकार आत्मा हमारे भीतर अपार शक्ति, अपार ज्योति। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिव। खुद को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। तेरी आत्मा में है स्वयं भगवान, तेरे नभ से भी ऊंची है उड़ान। तेरी वाणी में है युग का आह्वान। तू नहीं है एक सामान्य इंसान, तेरे भीतर है स्वयं भगवान। तू एक, तेरे भीतर बैठा एक महापुरुष। आज से लगभग 23 वर्ष पहले श्रद्धेय आचार्य मार्कंडेय जी मुझसे मिले। ये भी एक छोटे बच्चे की तरह ही थे, और अभी भी तो इनके माताजी ने, पिताजी ने नाम इनका बालक कृष्ण रखा। अभी भी ये तो बालक जैसे ही लगते हैं। लगते बालक जैसे हैं, लेकिन काम वह किया है जो दुनिया में बड़े बड़े इंसान नहीं कर पाए। और ये सामर्थ्य आप में भी है, हम सब में वो सामर्थ्य है। बस आवश्यकता है अपने उस भीतर के अंतर्देव को जागृत करने की। आचार्य हमारे अंतर्देव को जागृत करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री से मैं कहूँगा कि आपका मार्गदर्शन करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। यह हमारी बहनों की इतनी बड़ी शक्ति देखो। बेटी हेमा और उनकी पूरी हमारी महिला टीम बहुत जोर से काम कर रही है नेपाल में। हमारे भाइयों में मनुष्य का थोड़ा स्वभाव तो रहता है, थोड़ा बहुत संघर्ष तो होना चाहिए, लेकिन संघर्ष के बाद क्या होना चाहिए? समर्पण। सत्य को कभी भूले नहीं, संघर्ष समर्पण निरंतर रहे, लेकिन समर्पण का भाव, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रेम का भाव न मिटे। भाई लवदेव जी, भाई ओम जी आदि ने बहुत पुरुषार्थ किया। एक बहुत बड़ी शक्ति भाइयों की भी देखो, एक एक जनपद में खड़ी हुई। लेकिन अभी यहां विराम नहीं है, अभी यात्रा बहुत लंबी। अब ये तो प्रारंभ भर मात्र है, अब तो बहुत आगे जाना है। और आगे वही ले जा सकता है जिसने पीछे भी देखा हो और आगे की दुनिया भी मापी हो, जिसने नीचाइयों को भी देखा हो और ऊंचाइयों को भी देखा हो, जिसने अभाव को भी देखा हो, भाव को भी देखा हो।
जिसने जीवन के अंदर शून्य से सृजन किया हो, वही व्यक्ति आपका मार्गदर्शक हो सकता है और उसका मार्गदर्शन आपको एक ऊंचाई तक लेके जा सकता है। हमने यहाँ पतंजलि योग पीठ में जो कुछ किया है वह शून्य से सृजन किया है और उसमें सृजन में बहुत बड़ी शक्ति आचार्य श्री की रही है। मैं उन्हीं से कहूँगा आगे आपका मार्गदर्शन करें और आपके भीतर के देव को, अंतर्देव को जागृत करें। परम श्रद्धेय हम सबकी प्रेरणा और शक्ति के स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी हिमालय की गोद में बसा हुआ ऋषियों महर्षियों की तपस्थली नेपाल देश से पधारे हुए सभी हमारी बहनें, भाई और सभी योग साधक, जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। उस पुष्प को, उस जीवन को जो सुगंधमय बनाता है, वह पूरे विश्व को सुवासित कर सकता है, खुशबू दे सकता है, सुगंधी दे सकता है। परंतु कुछ ऐसे जीवन होते हैं जो पुष्प नहीं बन पाते हैं, कली ही रह जाते हैं, उनका लाभ दुनिया को नहीं मिल पाता है। पर कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, वो खिल तो जाते हैं परंतु उससे शायद दुनिया को सुगंधी प्राप्त नहीं हो पाती है, अपितु कहीं वह समाज के लिए दुर्गंध फैलाते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम देखने में वो फूल होते हैं, पर उसे शायद कोई अपने पास नहीं रखना चाहता है। तो आप सब अनखिले हुए कलियां थे, आप एक तरह से तो पुष्प की तरह से आपको जो खिलने का मौका दिया, आपको अपने सुवास को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अवसर दिया। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी के पास आप स्वयं आए हैं, ये आपका सौभाग्य है। करोड़ों करोड़ों लोग, 3 करोड़ की लगभग आबादी है नेपाल की, उसमें से ये 3-4 हज़ार लोग छठ करके आए हैं, 5,000 लोग आप यहाँ आए हैं। तो निश्चित रूप से शायद भगवान आपसे कुछ विशेष कराना चाहता है। जीवन में कुछ करने का मौका सबको नहीं मिला करता है। मौका मिलने के बाद में यदि उसका कोई सदुपयोग करता है तो वह अहोभाग्यशाली होता है। भगवान ने आपको मौका दिया, आप यहाँ आए, और यदि इसको आप अवसर में बदल लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अहोभाग्यशाली बनेंगे। आज से 5-6 वर्ष पूर्व भी कौन सोच सकता था कि यह योग अभियान जन जन के लिए एक आज एक बहुत ही प्रिय और सबके लिए जीवन के लिए उपादेय वस्तु के रूप में स्थापित हो जाएगा। शायद किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि यह मिशन परमात्मा के द्वारा प्रेरित है। इसीलिए स्वयं परमात्मा की ऊर्जा से यह मिशन बहुत ही थोड़े समय में इस बृहद और विराट स्वरूप को प्राप्त किया। उसने निमित्त बनाया स्वामी जी को और हम सबको निमित्त बनाया उनका अनुगामी बनकर के चलने के लिए।
अभी स्वामी जी बात कर रहे थे अंतेवासी के विषय में। अंतेवासी का अर्थ जिसको आप शिष्य कहते हैं, जिसको आप किसी के पथ का अनुकरण करने वाला कहते हैं, बहुत कठिन काम है। दुनिया में गुरु बनना शायद सरल है, पर शिष्य बनना उससे भी कठिन है। तो जो अच्छा शिष्य होता है वो अच्छा गुरु हो सकता है। तो यदि आप बहुत विशाल और बृहत होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही नम्र होना होगा। नम्र होने का प्रारंभ शिष्यत्व से होता है। जब जीवन में अच्छा होता है, शुभ होता है, सृजन होता है, उन्नति होती है, तो आदमी को यह महसूस होता है, आदमी ऐसा सोचता है कि जीवन में जो कुछ भी मैंने किया वह मैंने अपने शक्ति से किया। वहाँ अहम आ जाता है कि मैंने तो देखो इतने शिविर लगाए, मैंने तो देखो ऐसा किया। यह अहम का भाव जागृत हो जाता है। और जब बात आती है, दूसरा कहता है कि तुमने ये तो अच्छा किया, ये वाला काम अच्छा क्यों नहीं किया, तब कहते हैं जी मैं करना तो चाहता था, ये दूसरों ने मेरे को परेशान कर दिया। वो काम नहीं करना देना चाहते हैं, वो निंदा करते हैं, वो हमारे लिए ऐसा कहते हैं। तो अवनति का साधन हम दुनिया को मान लेते हैं और उन्नति का कारण अपने आप को मान लेते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है। जिस दिन उन्नति का कारण आप दूसरों को मानोगे कि मेरे साथियों ने मेरा सहयोग किया, मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरा साथ दिया, जिन माँ बाप ने पैदा किया उन माँ बाप का आशीर्वाद मिला, बड़े बुजुर्गों का हमें शुभकामनाएं मिली, गुरुजनों की कृपा मिली, तो मैंने सृजन किया। और इस सृजन में और वृहद व्यापक कार्य में कहीं कमी रह गई तो मेरी वजह से रह गई। मेरे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ने मुझे वहाँ पर काम करने से रोक दिया, इसलिए उस कार्य को मैं नहीं कर पाया। यदि ये भाव आपके अंदर होगा तो आपके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता दुनिया के अंदर। इस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना होगा। संसार के अंदर यदि कार्य करना चाहते हैं, कुछ करके आप दिखाना चाहते हैं, तो इस भाव को आपने अंदर आपको धारण करना होगा। संसार के अंदर आदमी रोता हुआ पैदा होता है। पैदा होते समय आदमी रोता है और सारी जिंदगी शिकायत करते हुए काट लेता है और जाते समय हताश और मायूस होकर के इस दुनिया से जाता है। पैदा होते समय रोना वह शुभ माना जाता है। नहीं रोता है बच्चा तो ऑक्सीजन भी ब्रेन में नहीं पहुंचता है और दूसरी विविध तरह की बीमारियां होती हैं। वह तो होना चाहिए, परंतु आप रोते थे तो उस समय दुनिया प्रसन्न होती थी, खुश होता है। जब बच्चा पैदा होते ही रोता है तो लगता है, जो माँ को लगता है कि बच्चा ठीक पैदा हुआ, परंतु उसके बाद में हम उनमें से नहीं हैं कि हम शिकायत करते हुए जिएं अपने अभावों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने परेशानियों के लिए, या अपने पड़ोसी या अपने सहयोगियों की शिकायत को लेते हुए। हम उनमें से हैं कि जिन्होंने जो भी दिया हम ये सोच कर के जीने वालों में से बने कि प्रभु जितनी मेरी पात्रता थी उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे दिया, उससे ज़्यादा मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया, उससे ज़्यादा मेरे संस्था में काम करने वाले जितने भी मेरे सहयोगी हैं उन्होंने मेरा साथ दिया। उन भाव से हमें जीना है। ये भाव पूरी दृढ़ता के साथ आपके हृदय में वो धारण होनी चाहिए। उससे आप कई गुनी शक्ति से कार्य कर सकेंगे। यदि बहुत कार्य आप करना चाहते हैं, व्यक्ति के पास, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि आप यदि ऐसा सोचो कि मेरे पास बहुत सारे साधन हो जाएंगे, फिर मैं बहुत सारा काम करूंगा, तो कभी भी वो साधन आपको प्राप्त होने वाले नहीं हैं। यदि आप ये सोच लें कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, मैं उसी क्षण वहीं से कार्य प्रारंभ कर दूंगा, तो समझ लेना कि आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। साधन होगा तो कार्य करूंगा, न कभी साधन होगा न कभी कार्य होगा। कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरे लिए एक अमूल्य अवसर है, यह मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। इस क्षण को मुझे नहीं गंवाना है, इसका मुझे सदुपयोग करना है। इसी क्षण को मुझे जीवन के उन्नति करने के लिए साधन के रूप में सदुपयोग करना है।
यदि ऐसा भाव आपके अंदर आ जाता है तो उसी क्षण समझ लेना आप विजयी हो गए। आपके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता है। दीनता के भाव, हीनता के भाव, अपने अंदर कमजोरी के भाव, ये आपके लिए सबसे बड़े मार्ग के शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं को अपने पास मत आने दो। दुनिया के शत्रु आपके शायद कुछ ना बिगाड़ सके, पर अपने अंदर के शत्रु आपको परास्त करते हैं, और वो शत्रु हर क्षण परास्त करते हैं। तो आपको परास्त नहीं होना है, आपको हार नहीं मानना है। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। श्रद्धेय स्वामी जी आप सहित संपूर्ण देश नहीं, संपूर्ण विश्व को जागृत कर रहे हैं कि उत्तिष्ठत जागृतः पराप्य वरान निबोधतः, उठो जागो और अपने को पहचानो। शायद दुनिया में सबसे कठिन काम भी अपने को पहचानना है। आदमी सोचता है कि मैंने अपने आप को पहचान लिया, थोड़ी देर वो सोच लेता है कि मैंने अपने आप को जान लिया। अब जानने का अर्थ यह है मुझे सुबह उठना है, प्राणायाम करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे किसी के लिए कड़वा नहीं बोलना है, किसी के लिए कष्ट नहीं पहुंचाना है, लोगों की सेवा करनी है, मुझे योग सिखाना है, लोगों को अंदर इस भावना की जागृति लानी है कि वो योग करें, स्वस्थ रहें। ये भाव आ जाता है, उस क्षण वो आदमी को लगता है कि तुम जग गए हो। जब अभी ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह रजाई में अब बड़ा आनंद आता है, फिर आदमी सोचता है आज तो सो ले, कल देखेंगे, कल से सिखाएंगे। बाहर मौसम बहुत खराब है, धुंध है, आज क्या योग सिखाना है, कल से सिखाएंगे। तो वही शत्रु है। आपके संकल्प को जो कमजोर करता है, आपके संकल्प को कोई बाहर की शक्ति कमजोर नहीं करती है, अपितु वह आपके अंदर की जो आशुरी शक्तियां हैं वो कमजोर करती हैं। तो आपको संकल्पित होना है कि आपकी आशुरी शक्तियां आपको कमजोर न कर सके। जो स्वयं को कमजोर नहीं करता है उसको दुनिया की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती है, इसको याद रखना। रास्ता भी अपने आप से प्रारंभ होता है और अवरुद्धता भी अपने आप से शुरू होता है। तो अपने अवरुद्धता के जो बंधन है, जो बंधन की जो गांठें हैं, उन गांठों को खोलो और फिर रास्ता तैयार है आपको चलने के लिए, उस रास्ते में चलो। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेपाल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, पूर्व मेची से लेकर के पश्चिम महाकाली तक छोटा सा देश है। वो हिमालयी सुंदर जो बेल्ट है, उस बेल्ट की सुंदरता और विविधता को बढ़ाइए। यदि आप सब जागृत हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जिस तरह से नेपाल की गणना दुनिया के पिछड़े हुए देशों में पीछे की तरफ से गिनती करो तो 5, 7, 10 नंबर में आप आते हो। यदि आप जागृत हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आगे से गिने तो 5, 7 की गणना में आने में कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए ज़रूरत है, मुझे महसूस होता है इस विषय को कहते हुए कि आज से यदि हम बात करते हैं, 20-30 साल की बात करते हैं, तो शायद उतनी जटिलता, उतनी विविधता जाति को लेकर के, भाषा को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के न तो इस देश में थी, भारतवर्ष में, न नेपाल में थी। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब से यहाँ पर प्रजातंत्र का जो स्वरूप आया, उससे कहीं भाषाएं और प्रांत और महजब और बट गए और उसमें जटिलताएं और गांठें बंधन बन गई, जिससे कि हमारे इस देश के अंदर अवनति का कारण हुआ। सेम वही कारण और वही स्थिति नेपाल के संदर्भ में हमें प्रतीत होता है कि जब से हमने बात वहाँ पर की, लोगों ने प्रजातंत्र बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपने सत्ताओं का चयन करने का और कार्य करने के लिए स्वरूप प्राप्त होना चाहिए, पर उसका जो विद्रूप दूसरा रूप है, प्रजातंत्र बनने से पहले गुटबंदी, जातियाँ और भाषाएं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोगों ने ग्रुपों में बांटना शुरू कर दिया। वो तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बांटते हैं, परंतु दुर्भाग्य यह है कि आप लोग उसमें बट गए। नहीं बटना है। सोचिए कि राष्ट्रहित, श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं स्वदेश की बात आती है तो स्वदेश के लिए श्रद्धेय स्वामी जी का यह स्वप्न कि जिस तरह से भारत देश का स्वाभिमान, गौरवशाली स्वाभिमान जागृत होकर के भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह स्वाभिमान होनी चाहिए, उसी तरह से नेपाल का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह स्वाभिमान जागे। सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल पृथक नहीं है। जिन सत्ताओं को हम मानते हैं उन्हीं सत्ताओं को आप मानते हैं, जिन परमात्मा की हम उपासना और आराधना करते हैं उसी ईश्वरीय सत्ता के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, तो आंतरिक रूप से तो उसी
परमपिता परमात्मा के लिए हम एक होकर के लगे, सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल एक होकर के हम जुटें, और जहां आर्थिक और जहां तक राजनीतिक रूप से है तो जो सोच और दृष्टि भारत के लिए श्रद्धेय स्वामी जी का है उसी रूप में आप नेपाल के लिए लेकर के चलें कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति कोई भूखा न सोए, कोई बेचारा चिथड़ों में और बिना कपड़ों के भूखा नंगा न रहे। यह संकल्प आपको पूरा करना है। योग मात्र सिर्फ प्राणायाम और आसन का नाम नहीं है, योग नाम है जोड़ने का। तो जो टूटा हुआ समाज है, जो बटा हुआ समाज है, उसको जोड़ने का काम भी सिर्फ एक योगी कर सकता है, दुनिया का भोगी नहीं कर सकता है। भोगी तो अपने भोग के लिए संसाधनों की एकत्रीकरण कर सकता है, संसाधनों को इकट्ठा कर सकता है, भौतिक चीजों को इकट्ठा कर सकता है, उसके लिए वो पागल हो सकता है। परंतु यदि योगी लोगों को जोड़ने के लिए, यदि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों की बेबसी और गरीबी को दूर करने के लिए जुट जाएगा, तो भोगी का साथ तो दुनिया वाले भी एक दिन छोड़ देंगे, पर योगी का साथ परमात्मा भी देगा। योगी और भोगी में इतना ही फर्क है। और भोगी एक दिन जरूर दुख पाएगा, जिस दिन दुनिया से जाने से पहले वो हताश, निराश और दुखी होकर के जाएगा। परंतु योगी जिस दिन इस दुनिया से जाएगा, जैसे मैंने कहा, पैदा होते समय दुनिया हंसे थे और हम रोए थे, जाते समय दुनिया रोएगी और हम हंसते हुए जाएंगे। योग की आप बात कर रहे हैं, योग आप सीख रहे हैं। योग के अंदर महा दुख में 5 दुख गिनाए गए हैं। सबसे पहला दुख गिनाया गया है गर्भवास दुख। आदमी इस दुनिया में आने से पहले ही वह दुखों में घिर जाता है, बड़ी ही पीड़ा और कष्ट में वह पैदा होने के लिए मां के जब गर्भ में होता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, कहते हैं वो जो कुंभी पाक जो न्याय, वो जो नरक है, जो भयानक, जहां पर पीप, रुधिर ऐसी कल्पना की जाती है, तो वह मल मूत्र और रुधिर से घिरा हुआ वह मां का जो गर्भ है, जहां बच्चा होता है, थोड़ी सी बहुत छोटी सी जगह पर किस तरह से वो बच्चा रहता है, वो अपने आप में एक पीड़ा होती है। व्यक्ति कहते हैं जब मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है तो यह भी प्रयत्न करता है कि मुझे बार बार जन्म मरण के बंधन में न आना पड़े। जन्म के जो बंधन के चक्कर में जो सबसे पहला बंधन है वह गर्भवास दुख है, उससे बचने के लिए प्रयत्न किया जाता है। कहते हैं उस समय पर बच्चे को माँ खट्टा खाती है तो उसको खट्टा लगता है, मीठा खाती है तो मीठा लगता है, जब कड़वा खाती है तो कड़वा लगता है, जब तीखा खाती है तो तीखा लगता है। वह बेचारा ये नहीं कह सकता है कि माँ तू ऐसा खा जिससे कि मेरे को अच्छा लगे। संपूर्ण रूप से पराश्रित होता है, न इच्छा से श्वास ले सकता है, न इच्छा से कुछ कर सकता है। कल्पना करो कितना कठिन एक क्षण होता है वह। तो सबसे पहला जो दुख होता है वह गर्भवास दुख है। उसके बाद में दूसरा जो दुख होता है, आदमी जब पैदा हो जाता है तो कभी भी, जिसको कहते हैं कि जन्म दुख, कि जो जन्मते समय जो पीड़ा होती है, ऐसा कहा जाता है कि जन्म होने से पहले उसको बहुत सारी जो स्मृतियां हैं पूर्व जन्म की, वो बच्चे के अंदर रहती हैं। जब वो पैदा होता है उस समय पर जब संसार में पहुंचता है तो उसको लगता है कि मैंने इस तरह के कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे दुनिया में आना पड़ा। तो वह जन्म दुख भी झेलना पड़ता है हर व्यक्ति को। उसके बाद में जो भी इस दुनिया में आया है वह कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो रोगी नहीं हुआ हो, और रोगी ना हो इसके लिए ही श्रद्धेय स्वामी जी का यह योग महाअभियान कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उसको कोई रोग, शोक, बुढ़ापा, बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो योग के शरण में आता है, तो जो योग के शरण में आता है इन विविध दुखों से भी बच सकता है। तो कभी ना कभी बीमारी होती है, जब बीमारी होती है तो जो पीड़ा क्या होती है यह प्रत्येक व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव किया। तो जब दुनिया में आए हैं तो उस दुख से भी नहीं बच सकते हैं। फिर बुढ़ापा तो आना ही है, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो बच्चे थे, जवान हुए तो बूढ़ा तो होना ही है। बुढ़ापे के अंदर जब कान ठीक से नहीं सुनते हैं,
आंख ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, कदम चलने चाहो इधर तो निकल जाते हो उधर, कोई सुनता नहीं है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। किसी बुजुर्ग को आप देखिए कि कितना वो उसको पीड़ा होती है। कभी मैं हर व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या कभी आपने ऐसा भी सोचा था कि आप कभी बूढ़े हो जाओगे? कहने लगे बेटे हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, वह दिन भी आपका भी आने वाला है, वह जरूर आएगा। तो उस दुख से भी हम नहीं बच सकते हैं, बच सकने का उपाय है तो वह भी मैं बताने वाला हूँ। फिर बाद में कहा कि मृत्यु दुख जो भी दुनिया में आया है, कोई अमर नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है, एक दिन जरूर उसको जाना है। जब आदमी जाता है उस समय जिंदगी भर किए हुए जो कर्म है उसके दिमाग में आते हैं कि कभी किसी के लिए बुरा किया, अनिष्ट किया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, वह तो आता ही है। साथ में आगे का भय, जब मैंने ऐसा किया तो न जाने मैं कहाँ जाऊंगा, या जब प्राण शरीर से निकलने को होते हैं तो वो बहुत ही पीड़ा देते हैं। तो इस तरह के विविध कष्टों से परिपूर्ण यह जीवन है। तो इन कष्टों से बचने का एकमात्र उपाय है कि जो है योग का आलम्बन कर लेता है, जो योग को आत्मसात कर लेता है, योग को अपने जीवन में अपना लेता है, तो ये सारे कष्ट भी कष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, उन कष्टों से बच सकता है। उसके बाद में जीवन मुक्त होकर के इन बंधनों से भी परे हो सकता है। उसका साधन है योग। तो इस मार्ग पे आरूढ़ होने के बाद में निश्चित रूप से आपको ये सोचना होगा कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। इसके लिए मुझे किसी दूसरे को दोष नहीं देना है, और दूसरे के प्रति एक करुणा का भाव, एक दूसरे के लिए सेवा का भाव और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, ये आपके अंदर आए। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको यहाँ बुला करके वो आपकी भावनाओं को और गति और शक्ति देने का कार्य और महान प्रयत्न श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे हैं, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उस प्रयत्न के पार्ट हैं। आप यहाँ से घर जाएं तो आपके घर वाले ये कहें कि यहाँ से हरिद्वार गए थे, ऐसा नहीं कि पता चला कि सिर्फ मकर संक्रांति नहाने के लिए हरिद्वार गए थे। हाँ, माई संक्रांति नहाने को लागे तो ना को यहाँ, हाँ, तो जा करके ऐसा ना लगे कि मकर संक्रांति को नहाने के लिए, कुंभ के लिए अच्छा मौका था, बाबा जी के डेरे में 7-8 दिन रहने का बढ़िया व्यवस्था और उल्टा भाषण भी सुनने को, योग भी सीखने का, तो नहीं भंडारा खाने का। तो भंडारा खाने के लिए नहीं आए हैं, मुझे विश्वास है। 1-2 लोग आए भी हों तो वो भी, उनको भी ठीक कर लेना अपने आप आपस में। मैंने देखा ना कुछ झोले लटका बड़े मस्ती से घूम रहे थे हरिद्वार में। हाँ, अलग से पहचान में आ जाते हो। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप जिस भाव से आए हैं उस भाव को कमजोर मत पड़ने देना। कभी कभी जो होता है ग्रुप में, समूह में जब आप होते हैं तो एक भावना जागृत हो जाती है। आप सोचते हैं कि मैं जा कर के मैं ऐसा अच्छा करूँगा कि जिससे कि जो है लोगों को बहुत लाभ हो, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करूं। यहाँ से चले जाते हो, जाने के बाद में सोचते हो क्या करना है, अब तो ठीक है जैसे हैं। तो उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। और क्योंकि यह जो वैराग्य है यह क्षणिक नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी आपको कुछ कहे, क्योंकि समाज के अंदर अच्छा भी काम करेंगे, बड़ी बात है। जितनी समाज की विविधता और जटिलता है, जिस समाज से आप लोग हैं वहाँ पर समाज के अंदर अभी भी जागृति नहीं है, बहुत अंधविश्वास, बहुत पाखंड है। फिर भी आपको उस पाखंड और अंधविश्वास का एक अंग नहीं बनना है, अपितु उस गंदगी को धोने का काम करना है। आपको साबुन और पानी बनना है, न कि यहाँ से जाकर के कीचड़ का एक अंश बनना है। दुनिया चाहे किसी की आपकी निंदा करें, चाहे प्रशंसा करें, कीचड़ का पार्ट तो नहीं बनना है। परंतु एक बात इससे भी भयानक है जिसको बहुत समझने की जरूरत है। आदमी यह तो सोच लेता है कि मुझे अंधविश्वास में, पाखंडवाद में या समाज की दूसरी विकृतियों में नहीं फंसना है। बहुत ही अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए और होना भी चाहिए। परंतु इसको सोचते सोचते पता नहीं चलता है कि कब वो प्रशंसा में, आत्म प्रशंसा में, लोगों के द्वारा कि मुझे माला पहनाएं, मुझे प्रशंसा करें,
मेरी जय जयकार हो, इस चक्कर में चुगल में कब फंस जाता है इसका पता भी नहीं चलता है। उससे भी आपको बचना है कि योग सिखाऊंगा, जाकर के 10, 20, 50 लोगों को लोग कहेंगे गुरुजी की जय, बड़ी माला और फूल लेकर के आएंगे, यदि चरण स्पर्श करेंगे और बड़े ध्यान से देखते हैं जो फूल लाया, माला लाया तो वो तो अच्छा हो गया, चरण छू लिया तो वो तो हो गया बहुत ही अच्छा, और जिसने नहीं छुआ बोले अच्छा। तो ये भाव नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक भाव है। तो इसीलिए देखो कष्ट की चाहना, क्योंकि कष्ट, योग मतलब एक तपस्या, पूर्ण जीवन, कष्ट की चाहना, इच्छा से कर लेना और सुख से जो है उससे जहर की तरह से, विष की तरह से बच करके रहना, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। यदि इस चाहना से योग सिखाने की सोचो कि मैं जाऊंगा और लोग मेरी जय जयकार करेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आपको ये सोचना है निंदन्तु निधि निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा नायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। दुनिया चाहे आपका सम्मान करे, चाहे मान करें, जय जयकार करें, चाहे कोई आपकी निंदा करें, ये तो पागल हो गया है, ये पागलों की तरह से घूम रहा है, सारा टाइम बाबा बाबा करके लगा हुआ है। हाँ, नेपाल में तो योग को भी योग नहीं बोलते, बाबा रामदेव, रामदेव किया कि नहीं किया ऐसा करते हैं वहाँ, चलो बड़ी बात है। परंतु निंदा में और जो स्तुति में देखो, पर निंदा मत करना, परंतु कोई यदि आपकी निंदा करता है तो विचलित मत होना। दूसरा आपके लिए कुछ भी गलत कहता है तो विचलित मत होना। यदि आप विचलित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आवेग करोगे, मैं नहीं जानता कि तुम दूसरे का नुकसान कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर अपना नुकसान उसी क्षण आप कर लोगे। इसीलिए क्रोध नहीं करना, आवेग नहीं करना, इसको ध्यान रख लेना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु, यदि कोई स्तुति करते हैं, यदि आपकी प्रशंसा करते हैं, तो भी खुश मत हो जाना, ऐसा कि बिल्कुल फुल करके गुप्पा भी मत हो जाना। स्तुति करने वाले भी वह आपके रास्ते को रोक रहे हैं ऐसा समझ लेना, क्योंकि आपका रास्ता निंदा स्तुति से होकर के तो निकलेगा, पर वह निंदा स्तुति आपका मंजिल नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, आप वहाँ के लिए नहीं है। भगवान ने आपको निंदा स्तुति रूपी रास्ते से आगे निकलने के लिए बनाया है, तो निंदा स्तुति से परे आपको होना है। जो निंदा स्तुति से परे हो गया, वह ऐसा समझ लो कि पहाड़ की चोटी पे खड़ा होकर के दुनिया के लोगों को जब देखता है तो उसको लगता है कि देखो ये तो सब मेरे बच्चे हैं। उस भाव में जी सकता है वह, उस स्थिति में रह सकता है वह, उसका नाम है समता। इसीलिए योग के लिए कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, कि जहाँ निंदा और स्तुति रूपी जो द्वंद्व हैं वह आपको विचलित नहीं कर सकते हैं, आपको पीड़ित नहीं कर सकते हैं, आपको दुखी नहीं कर सकते हैं, अपने मार्ग को नहीं रख सकते हैं, वही वास्तव में योगी है। तो इसीलिए आपको योगी बनना है। और यदि निंदा स्तुति में लगे रहे, योग आसन सिखाने वाले तो बन जाओगे, पर योगी नहीं बन सकोगे। सिर्फ आसन और प्राणायाम सिखाने वाला आपको नहीं बनाना है। श्रद्धेय स्वामी जी आपको योगी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप इतने दूर चल करके इस ठंड में आए हो। तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, कि चाहे संपन्नता हो, चाहे पैसे बहुत हों, आपके पुरुषार्थ से कोई बात नहीं। यदि मान लो पैसे नहीं भी हैं ज़्यादा, यदि वो साधन नहीं भी है, तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य है योग सिखाना। तो कम संसाधन हो तो भी आप सिखा सकते हैं। योग सिखाने के लिए बहुत सारे साधन की जरूरत नहीं है, संकल्प की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। परंतु योग सीखते सीखते आप ये सोचो कि योग सिखाने से मेरे को सेंटर मिल जाएगा, दवाई बेचने को मिलेगा, मेरे को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, कोई आते समय फ्लाइट का किराया भी दे देगा। यदि इस भाव से लगे रहे
तो फिर उसी के लिए सोचोगे, योग और योगी बनने की बात फिर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी आप दिमाग को जो है उधर भी कन्वर्ट मत करना, ये भी ज़रूरी है। मैं गया, क्योंकि नेपाल की बात इसलिए थोड़ी सी बात कहूँगा, ज़्यादा ना कहता हुआ। बोले जी वहाँ का कार्य शिथिल हो गया है। क्यों? बोले जी उनकी जो है जो भावनाएं थी, इच्छाएं थी। मैंने कहा ये इच्छा योग करने की थी और दुनिया की थी, तो इसीलिए जो योग की इच्छा से प्रवृत्त होने वाले लोग हैं, उन लोगों की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता, उनमें से आप लोग हैं। और जिन लोगों की इच्छा दूसरी कारणों से प्रवृत्त है, वो बहुत दिन तक हमारे साथ चलेंगे, उसमें कोई किसी तरह से कोई हम विश्वास या उसमें दृढ़ता नहीं है। तो जो योग मार्ग के पथिक हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इस योग को, इस विधा को, इस संकल्प को किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाएं। नेपाल के अंदर बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीबी है, बहुत अभाव और पीड़ा है। आज भी वहाँ पर भारत जैसे देश के अंदर 70% तक लोग, 70 करोड़ लोग को भरपेट ठीक से भोजन न मिलता हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध न हो। नेपाल की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि 80-90% ऐसे लोग होंगे जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिनको भोजन उपलब्ध नहीं है। इस दुर्दशापूर्ण जो स्थिति है, उस स्थिति से उबारने का कार्य भी हमारे योग शिक्षक भाई बहन जाकर के करेंगे। और आपको जाकर के उस स्थिति के लिए कार्य करना है। भगवान ने वहाँ पर बहुत प्राकृतिक समृद्धि दी हुई है, वहाँ अपार जड़ी बूटियाँ हैं, खनिज हैं। वहाँ के लोग इतना पुरुषार्थी हैं, पूरी दुनिया के अंदर गोरखाली के रूप में आपकी एक पहचान है, आपकी एक प्रतिष्ठा है। तो उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना आपका कार्य है। पर आज कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूँ वहाँ दो विरोधाभासी तत्व बहुत हावी हैं। एक विरोधाभासी तत्व वह है जो बहुत ही अंधविश्वास और पाखंडवाद में जीता है। दूसरा विरोधाभासी तत्व वह है जो नास्तिकता में जीता है। ये दोनों ही भ्रम में हैं, वो दोनों से ही देश का पतन हो रहा है। यदि उस पतन को रोकना चाहते हैं तो पहले अंधविश्वास को सुधारो। अंधविश्वास वह है कि वहाँ आज भी दुनिया के अंदर यदि सबसे ज़्यादा जातिवादी देश है, छुआछूत है, तो वो शायद मेरे हिसाब से नेपाल है। ये आपके लिए बहुत पीड़ा और दुख की बात होनी चाहिए। एक जानवर को छू देता है आदमी, सूअर को छू करके छींटे नहीं मारता है, गाय किसी भैंस को छू करके छींटे नहीं मारता है, और किसी जो है दूसरे कुत्ते बिल्ली को छू करके भी छींटे नहीं मारता है। कुत्ते को तो बिस्तर में लेकर के सोते हैं, और यदि आदमी को छू जाए तो कहते ये तो अछूत था। तो ये प्रवृत्ति उस देश के लिए आज भी अवनति के कारण में उसमें है। वह भी तो इंसान है, वह भी तो भगवान का बनाया हुआ है। ठीक है, अपने जाति के ऊपर इस रूप में गर्व होना चाहिए कि मेरे पूर्वज बहुत अच्छे थे, परंतु तुम शराब पीते हो, मांस खाते हो, अनाचार व्यभिचार करते हो, रिश्वतखोरी करते हो, दूसरे को सताते हो, फिर भी ये कहो कि मैं तो ब्राह्मण हूं। तो ये ब्राह्मणत्व नहीं है, ये तो राक्षसत्व है। तो आचरण से निर्धारित हो कि बहुत सात्विकी प्रवृत्ति का है, जिसका जीवन पवित्र है, जो दूसरों के लिए रोता है, दूसरे की पीड़ा उसको पीड़ित करती है, और समाज की समरसता के लिए जो प्रयत्नशील है, वास्तव में वो लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण कोटि के लोग होते हैं। वो स्तुत्य होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और कोई ब्राह्मण कुल में भी पैदा होकर के दुराचार अनाचार करता है, मांस भक्षण करता है, शराब पीता है और दूसरे अनैतिक कर्मों को करता है, तो वह भी निंदनीय और दंडनीय होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को आप प्रोत्साहित करें, आचरण को सुधारें, व्यवहार को सुधारें। यदि छोटी जाति में भी पैदा होकर के अच्छा कार्य करता है तो वह उसका चरित्र ऊंचा है, तो वह निश्चित रूप से महान है, महापुरुष है। परंतु एक प्रवृत्ति और भी जो छोटी जाति में भी है, उन लोगों के लिए भी एक बात बहुत सोचने की बात है। मैंने देखा है, यहाँ भारत की बात हो चाहे नेपाल की बात हो, हमने ये अनुभव किया है, जो छोटी जाति में बहुत सारे लोग होते हैं उनको ऐसे दबाया जाता है। आज भी यहाँ पर गाँव में जाएं, दूर दूर तक जाएं, ये प्रवृत्ति है कि बाबूजी हम तो छोटी जाति के हैं, बाबूजी हम तो ऐसे हैं। जो हीन भावनाएं हैं उनके अंदर,
जो ऐसे आत्मग्लानि के जो भाव हैं, आत्मग्लानि के भाव से आप उनको उभारेंगे, उनको यह बताएंगे कि जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है उसी परमात्मा के संतान तुम हो, जिन शक्ति ने परमात्मा ने हमें प्रेरित किया है कार्यों के लिए, उसी शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको जागृत करो और तुम भी समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए उठो, बुराइयों से, नशा से, वासना से और इन विकृतियों से परे उठो। इस भाव को जागृत करने का कार्य भी आपको यहां से जाकर के करना है। यह एक मिशन का बड़ा पार्ट है। और दूसरी बात, आज सबसे ज्यादा अभी हमने ही प्रयत्न किया उत्तराखंड के अंदर, मुझे खुशी है कि एक दो जगह पर हमारे प्रयत्न से बलि प्रथा यहां बंद हो गया, पर अभी भी पहाड़ी राज्यों में, चाहे वो हिमाचल है, हिमाचल में हालांकि बहुत कम है, चाहे उत्तराखंड है, और चाहे आसाम और पूरा सिक्किम का पूरा क्षेत्र है, यहां भी आज बलि प्रथा होती है। तो उसके गोद में बसा हुआ हिमालय क्षेत्र, पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ नेपाल, वह उसका स्रोत के रूप में माना जाए तो जो भयानक बलि प्रथा है आज भी नेपाल के अंदर है। तो विचार करो जरा, हम अपने आप को भगवान का, परमात्मा के हम संतान मानते हैं, हम मानते हैं हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं ईश्वर के। तो भैया ये बताओ, ये जो पशु हैं वो क्या वो ईश्वर के बच्चे नहीं हैं? वो किसी शैतान के बनाए हुए हैं? तुम जिस बकरी को काटते हो, जिस भैंसे को काटते हो, जिस मुर्गे को काटते हो, जिस कबूतर को काटते हो, क्या वो भगवान के बनाए हुए नहीं हैं? तो यदि भगवान के बनाए हुए हैं तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के अंदर कोई कितना भी क्रूर माँ बाप हो, जो बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही खतरनाक हो, बहुत ही निकृष्ट हो, तो क्या वो माँ बाप कभी अपने बच्चों की बलि चढ़ाना चाहेगा अपने लिए? है दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति कि जो अपने बच्चों की बलि अपने लिए चाहेगा? तो शायद दुनिया में कोई नहीं चाहेगा। तो तुम क्या ये सोचते हो कि तुम उनके बच्चों को काट करके उसके माँ बाप को कभी खुश कर सकोगे? कभी खुश नहीं कर सकते हैं, ये भ्रम है। तो इसीलिए ये बलि प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो मांसाहारी हैं, जो शराबी हैं, वो मांस खाना हो, शराब पीना हो, अपने वो या तो छोड़ दें, नहीं छोड़ते हैं तो अपने घर पे खाएं, परंतु जो है बलि के रूप में, भगवान के रूप में इस तरह की प्रथाओं को आप स्वीकार नहीं करेंगे। और इसको दूर करने के लिए जो है आपको लोगों को जागृत करना है, लोगों के अंदर ये भाव भरना है, विद्रोह नहीं करना है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर के एकदम विद्रोह करना शुरू करें। इनको समझाना है, प्यार से बताना है। लोग अबोध हैं, नादान हैं, उनके अंदर अज्ञानता है। हमने देखा, मैं जब गया था पीछे द्रोणागिरी के अंदर संजीवनी ढूंढते हुए, वहां पर वो प्रथा थी। पहले लोगों ने कहा कि ये बंद कैसे हो सकता है, यदि हम बंद कर देंगे तो भाकल बोलते हैं, नेपाली में भी शायद भक्कल बोलते हैं, यहाँ भाकल बोलते हैं। तो बोला दूर दूर रहते हैं वो लोग, विदेशों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो संकल्प कर लेते हैं कि मुझे जाकर के गांव में उसकी बलि चढ़ाना है। बोले हमने तो आपके सामने बैठकर